हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, जो ये 20-21 तारीख का टाइम होता है वो हमेशा जो स्पर्श के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो स्पर्श की तरफ से मैसेज भी जो है अगले 1-2 दिन में आता है। साथ ही साथ दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि डीए में जो है 3% की बढ़ोतरी हो गई है। और दोस्तों, ये बात 100% सही है कि एआईसी पिन के आंकड़े आ चुके हैं, और एआईसी पिन के आंकड़े आए भी आज जो है 20 दिन हो चुका है। तो डीए जो है आपका 58% कन्फर्म हो गया है। और दूसरी बात यह है कि ये डीए भी आपको जुलाई से ही मिलता है, तो ये भी कन्फर्म है। अब जो मेन मुद्दा है, जो कई सब पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि अगर 58% हो गया है तो क्या जुलाई की पेंशन, जो अगस्त की पेंशन है, क्या वो बढ़ी हुई आएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अगस्त में जो है बढ़ी हुई पेंशन आती फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ जो है क्या सितंबर में जो है इसका एरियर मिलेगा या अगस्त में जो है, क्योंकि जुलाई से बढ़ी हुई है तो जुलाई महीने का और अगस्त महीने का 2 महीने का एरियर के साथ मिलेगा। इस तरह के दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपका डीए 58% हो गया तो मिले कब से मिलेगा इसके ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत पुराना मुद्दा है जो है आपका पेंशन में जो है बढ़ोतरी, जिसको कहते हैं एडिशनल पेंशन। अब एडिशनल पेंशन दोस्तों आज से 2 साल हो चुके हैं, जिसको कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया था। जो पेंशनर्स की करंट कंडीशन है यहाँ पे इंडिया में, उसको देखते हुए बहुत सारे रिकमेंडेशन की थी। उसमें एक ये भी रिकमेंडेशन था कि जो मैक्सिमम पेंशनर्स हैं वो 65 टू 75 की एज ग्रुप में है, और जो 65 टू 70 में उसमें और भी ज़्यादा है। यानी कि ये वो एज है जहाँ पर अगर आप पेंशन में एडिशनल पेंशन का बेनिफिट देते हैं तो ही जो है इस एडिशनल पेंशन का जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पेंशनर्स को। यही अगर आप बात करते हैं 80 ईयर्स में, तो 80 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते जो है बहुत कम पेंशनर्स हैं जिनको बेनिफिट मिलता है। और जिस तरीके से अभी पेंशन जो मिल रही है पेंशनर को, साथ ही साथ जो महंगाई है उसको लेकर दोस्तों, जो अभी सिचुएशन है वो एक्चुअल जो है, जो एग्जिस्टिंग पेंशन का उन्होंने एक तरीके से चेक किया था, एक्सप्लोर किया था, तो उन्होंने पाया कि एग्जिस्टिंग पेंशन कम है। उसको सपोर्ट करने के लिए जो है, जो पेंशन में बढ़ोतरी है, जो 80 ईयर्स में 20 साल हो जाती है, लेकिन इसको जो है 65 ईयर से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 65 ईयर से लेकर 70 साल तक के जो बीच में जो है बहुत सारे पेंशनर्स हैं। और इस टाइम पे दोस्तों जिस तरह का जो है मेडिसिन के खर्चे हैं, कई जो है पेंशनर्स को जो है लॉन्ग टर्म जो है मेडिसिन खानी पड़ रही है, उस केस में जो ये पेंशन में बढ़ोतरी है वो उनको काफ़ी सपोर्ट करेगी। अब दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि अब दोबारा से इसलिए डिस्कशन में आया क्योंकि हर 10 साल बाद जो है वेतन आयोग आता है। उस वेतन आयोग में बहुत सारी चीज़, जैसे छठे वेतन आयोग में एडिशनल पेंशन जो है 80 ईयर्स प्लस डाला गया था। अब क्योंकि जो हालात छठे वेतन आयोग में थी वो अब 8वें वेतन आयोग में नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों बदलाव होना ज़रूरी है। और जो है, जो एडिशनल पेंशन का जो रिकमेंडेशन था, क्योंकि उस टाइम पे उसके लिए कोई कमेटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, अभी जो है हर तरीके से जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के ऊपर ये 8वां वेतन आयोग काम करेगा। इसलिए दोस्तों एक बार फिर से जो है, जो पेंशन में बढ़ोतरी है 65 साल से शुरू करने का, 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% और 80 साल में तो 20% अपने आप होता है। इसकी मांग को लेकर जो है अब लेटर शुरू किए जा रहे हैं, कई लेटर लिखे भी गए हैं और इसको डिस्कशन में लाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये 8वें वेतन आयोग में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर इसमें जो है क्वेश्चन मार्क लगा ही रहेगा कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मांग की जा रही है केंद्रीय कर्मचारी संगठन के द्वारा। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है और इसको आप दोस्तों ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आज से 1.5-2 साल पहले बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात चली थी, ऐसा लग रहा था कि उस समय इम्प्लीमेंट होगा, पर नहीं हुआ दोस्तों। तो 8वें वेतन आयोग में बड़ी उम्मीद है और बड़ा डिस्कशन है दोस्तों। कई लोग कहते हैं भी 8वें वेतन आयोग पर सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया।
लेकिन सरकार भी अपडेट तभी करेगी जो कि यहाँ से इनपुट जाएगा। अगर यहाँ से इनपुट ही नहीं जाएगा तो सरकार को जो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिलेगा उसके हिसाब से कर लेंगे। इसीलिए जो ये अपडेट्स होते हैं यही है कि काम क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ें मिसिंग है और किस चीज़ को जो है जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करवाना है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और वो है आपका अगस्त की पेंशन। तो दोस्तों अगस्त की पेंशन में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं होनी है। जो अभी तक का ट्रेंड चलता आया है वो यही आया है कि आपको जो है इसका जो बेनिफिट है ये आपको फेस्टिवल टाइम में इसकी घोषणा होगी, मिलेगा आपको जुलाई से ही। लेकिन अभी अगस्त के महीने में ऐसे कोई पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी। जो भी आपका पेंशन है वो 1-2 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा, और उस मैसेज के हिसाब से दोस्तों आपको जो है इसका जो नॉर्मल पेमेंट हो रहा है वो होगा। डीए जो अभी भी आपको जो है 55% के हिसाब से ही आपको इसका भुगतान होगा। और अभी भी एरियर की कोई बात नहीं, एरियर भी उस टाइम पे ही घोषणा होगी, और 3 महीने का एरियर लगभग जो है उसका भुगतान होता है अक्टूबर के महीने में। ये आगे पीछे हो सकता है बट अगस्त में तो नहीं मिलेगा। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।